हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम 10 टेंस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे 2 टेंस बचे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब इसमें ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिसमें कोई काम पास्ट से शुरू हो गए और पास्ट में ही खत्म हो गया हो, यानी बीता हुआ। पास्ट यानी बीता हुआ, बीते हुए टाइम में कोई काम शुरू हुआ हो, बीते हुए टाइम में ही खत्म हो गया हो। इस तरीके के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं और वहाँ पर हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसके पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये आएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बोलेंगे और इसमें टाइम का जिक्र ज़रूर होगा, ये आप ध्यान रखना। अब इसमें सिंपल वाले कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड बीन आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फोर में से कोई एक। और उसके बाद जो टाइम, ये सबसे लास्ट में इसमें टाइम ज़रूर आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सिंस कहाँ पर आता है, फोर कहाँ पर आता है। सिंस प्रीवियस वीडियो में वैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूँ, सिंस एक जब हमें कोई टाइम का स्पेसिफिक पॉइंट बताना हो, सिंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। और फोर हम जब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम की ड्यूरेशन बतानी हो, यानी अवधि। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया, हम वहाँ से देख लेना। आई यू वी दे, हेड बीन हम सबके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। जैसे आई यू वी दे सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हेड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखते हैं सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। अब इसमें देखिए कोई बात पास्ट से शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गई। वह वहाँ 10 साल से रह रहा था, यानी सबसे पहले लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। वह सुबह से पढ़ रहा था। अब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी सुबह से। अब यहाँ पर सिंस आएगा। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से टहल रहा था। मैं 2 घंटे से टहल रहा था। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सीता सुबह से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। अब जिसमें नहीं आ जाए इस तरीके के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बोलते हैं। अब नेगेटिव में हेड के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा। नोट के बाद बीन आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। लड़कियों के लिए हम हर का इस्तेमाल करते हैं। क्या वह मेरा इंतज़ार 5 घंटे से कर रहे थे। अब जिसमें क्या आ जाए, यानी हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरीके के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें हेड पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। वे यानी दे। हैड दे बीन वेटिंग फॉर मी 5 आवर्स। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चा 1 बजे से रो रहा था। अब इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेड पहले आ जाएगा। हैड द किड बीन क्राइंग सिंस 1 o'clock। मैं 2 बजे ही अपना काम ख़त्म कर चुका था। आई हैड बीन फिनिश्ड माई वर्क सिंस 2 o'clock। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिससे यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही कुछ समय तक जारी हो। तो इस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का में कहलाएंगे। इसी तरीके के सेंटेंसेस जिसमें आते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं। जैसे आपका कोई दोस्त आपको कहीं पर मिलने बुलाए, वो कहे कि 2 बजे मुझसे इस एड्रेस पर आकर मिलो, और आप 10 मिनट लेट हो जाए। अब आपका दोस्त आपसे कहे कि मैं 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अगर वो कहे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तो सिंगल आएगा आई एम वेटिंग। अब अगर वो कहे मैं 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ तो इसमें टाइम आ गया। जहाँ पर टाइम आ जाए वहाँ पर हम हैव बीन का कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो यहाँ पर हैव बीन आएगा। आई हैव बीन यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं 10 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 10 मिनट्स। अब आप कहें कि मुझे आने में देर हो जाएगी, तो मेरा 3 बजे तक इंतज़ार कर लो। आपने 2 बजे कहा था उसने, अब वो कहते कि 3 बजे तक इंतज़ार कर लो। तो 3 बजे तक इंतज़ार करते करते अब आप उससे कहेंगे कि 3 बजे तक तो इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो जाएगा। तो इसी तरीके के सेंटेंस में हम विल हैव का यूज़ करेंगे। बाय 3 o'clock आप कहेंगे उससे कि आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर्स। अब इसके और सेंटेंस देखते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इसी तरीके उनसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वो वाक्य कहलाएंगे। अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। विल हैव बीन में से या फिर शैल हैव बीन में से कोई एक आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगी और सिंस फोर इसी तरह टाइम आ जाएगा। अब नेगेटिव बनाना हो तो विल या शैल के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन आ जाएगा। और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब आई और वी के साथ तो शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं हम, बाकी सबके साथ विल हैव बीन का। और हम आई और वी के साथ भी हम विल हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, वो भी ठीक कहलाएगा सेंटेंस। अब सेंटेंस देखते हैं, जैसे कल तक मुझे काम करते करते 1 महीना हो जाएगा। बाय टुमारो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ। अब देखो यहाँ पर आई के साथ विल आ गया तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। हम दीपावली तक घर सफाई कर लेंगे। ही विल हैव क्लीन आवर हाउस बाय दिवाली।
अब यहाँ पर भी टाइम आ गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर टाइम नहीं आया, दिवाली तक आ गया, तो ये भी एक टाइम ही कहलाएगा। वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग हिंदी फॉर एन आवर। बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। वह 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर। वह उससे 10 मिनट से बात कर रहा होगा। ही विल हैव बीन टॉकिंग टू हर फॉर 10 मिनट्स। क्या रमेश अपने भाई को 5 मिनट से नहीं चिढ़ा रहा होगा। अब इसमें देखें नहीं भी आ गया, यानी नेगेटिव, और हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरीके के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बोलते हैं, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो नहीं भी आ गया तो सबसे पहले तो विल ही आ जाएगा इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें एकदम सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। विल रमेश नॉट हैव बीन, बाकी सब सेम रहेगा। पिकिंग ऑन हिज ब्रदर फॉर 5 मिनट्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।